जब आर्यन को वह पत्र मिला, तब तक वह 16 साल का हो चुका था। उसके जीवन में अब तक कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय उन अजीब सपनों के जो उसे हर पूर्णिमा की रात घेर लेते थे। उन सपनों में वह एक ऊंची पत्थर की मीनार देखता, जिसके चारों ओर नीली अग्नि की लपटें घूमती रहती। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे उस मीनार की छोटी से पुकार रहा हो, धीमी पर स्पष्ट आवाज में। उस दिन भी बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी की धारियां फिसल रही थीं और कमरे में हल्की ठंडक भरी हुई थी। आर्यन अपनी मेज पर झुका हुआ गणित के सवाल हल कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी मां ने अंदर झांक कर कहा, तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी आई है, पर यह अजीब है। लिफाफा मोटे नीले कागज का था। उस पर उसका नाम सुनहरे अक्षरों में उभरा हुआ था, आर्यन वर्मा। कोई पता नहीं, कोई डाक टिकट नहीं, बस नाम। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक पत्र था जिसकी स्याही हल्की सी चमक रही थी। प्रिय आर्यन, तुम्हें आर्केन अकादमी में प्रवेश के लिए चुना गया है। उपस्थिति अनिवार्य है। समय अगले चंद्र उदय पर। स्थान वही जहां तुमने हमें सपनों में देखा है। उसके हाथ कांप उठे। वह मजाक नहीं था, उसे पता था। अगली रात जब चांद आसमान में पूरा उगा, आर्यन अपने घर से निकल पड़ा। उसके पैरों ने जैसे खुद रास्ता पकड़ लिया। शहर की गलियां पीछे छूटती गईं और वह एक पुराने सुनसान किले के सामने जा पहुंचा। वही मीनार, वही नीली अग्नि। दरवाजा स्वयं खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। दीवारों पर चलते फिरते प्रतीक चमक रहे थे। हवा में हल्की चांदी सी धूल तैर रही थी। एक विशाल प्रांगण में दर्जनों बच्चे खड़े थे, कुछ उसके जैसे घबराए हुए, कुछ उत्साहित। तभी सीढ़ियों से एक लंबा, गहरे वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति उतरा। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकीली थीं। आर्केन अकादमी में तुम्हारा स्वागत है, उसने गहरी आवाज में कहा। यहां तुम जादू नहीं सीखोगे, तुम उसे समझोगे। आर्यन को जल्द ही पता चला कि यहां 4 प्राचीन तत्वों की शिक्षा दी जाती थी, अग्नि, वायु, जल और छाया। एक गोलाकार कक्ष में उन्हें खड़ा किया गया। केंद्र में एक क्रिस्टल रखा था। जब आर्यन की बारी आई, उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल को छुईं, पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक नीली बिजली सी चमक उठी। दीवारों पर छाया के प्रतीक उभर आए। असंभव, किसी ने फुसफुसाया। छाया तत्व दुर्लभ था। कहा जाता था कि वह प्रकाश और अंधकार दोनों को नियंत्रित कर सकता है, परंतु उसके साथ एक जोखिम भी था। वह अपने धारक को निगल सकता था। दिन बीतने लगे। आर्यन ने छाया को महसूस करना सीखा। वह हवा में छिपी हल्की कंपकंपी को पहचानने लगा। वह दीवारों के पीछे की आवाजें सुन सकता था, पर हर बार जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करता, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे देख रही हो। एक रात पुस्तकालय में उसे एक पुरानी पुस्तक मिली। उसमें लिखा था, जब छाया का उत्तराधिकारी प्रकट होगा तो प्राचीन मुहर टूटेगी और वह जो बंद था फिर जागेगा। अकादमी के नीचे एक भूमिगत कक्ष था, जहां सदियों पहले एक अज्ञात सत्ता को बंद किया गया था। शिक्षक उस विषय पर बात नहीं करते थे, पर उनकी आंखों में भय था। फिर वह दिन आया जब आकाश लाल हो गया। अकादमी की दीवारें कांप उठीं। भूमिगत मुहर टूट चुकी थी। एक विशाल छायामय आकृति प्रकट हुई, न पूर्ण रूप से दिखाई देने वाली, न पूरी तरह अदृश्य। उत्तराधिकारी। वह स्वर गूंजा। सभी की निगाहें आर्यन पर टिक गईं। उसे भागना चाहिए था, पर उसके भीतर कुछ और जाग चुका था। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार किया। छाया उसके चारों ओर घूमने लगी, पर वह उसे निगल नहीं रही थी। वह उसकी आज्ञा मान रही थी। एक लंबा भयंकर संघर्ष हुआ। पत्थर टूटे, अग्नि लपटें उठीं, वायु की धाराएं टकराईं। अंततः आर्यन ने समझा, उस सत्ता को हराया नहीं जा सकता, उसे फिर से बांधा जा सकता है। उसने अपनी शक्ति को क्रिस्टल में प्रवाहित किया। जब सब शांत हुआ, अकादमी खंडहरों में बदल चुकी थी, पर वह सत्ता फिर से बंद थी। आर्यन थककर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं, सुबह हो चुकी थी। शिक्षक उसके पास खड़े थे। अब तुम विद्यार्थी नहीं रहे, उन्होंने कहा, तुम रक्षक हो। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है, अकादमी की मीनार पर फिर हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है, और आर्यन जानता है
यह केवल शुरुआत थी।